हेलो शलोम, सबको जय मसीह की। मैं हान अब्राहम फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूँ। सारी महिमा उस जिंदा खुदा को मिले। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। तो आइए हम दुआ करते हैं कि आज का ये वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके जीवन में 100 गुना फल लेके आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम वचन में जाएंगे और मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वचन आप सबके जीवन में आशीष को लेके आने वाला है। तो आइए हम वचन में जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें दो परिस्थिति में से किसी एक को चुनना पड़ता है। आती है ना, सब लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा फैसला उनको करना पड़ता है कि एक तरफ परमेश्वर होता है और एक तरफ फैमिली होता है। एक तरफ परमेश्वर का वचन होता है, एक तरफ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एक तरफ परमेश्वर होता है, एक तरफ फैमिली होती है, एक तरफ परमेश्वर होता है, एक तरफ हमारी फीलिंग्स होती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे रास्ते आते हैं जब हमें परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना होता है या तो फिर हमारी फैमिली के पक्ष में खड़ा होना होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में कि एक तरफ परमेश्वर होता है, एक तरफ हमारा प्रमोशन होता है, एक तरफ परमेश्वर होता है, एक तरफ हमारी नौकरी होती है। किसको हम पसंद करते हैं, किसके पक्ष में हम खड़े रहते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि परमेश्वर के लिए लिया गया हुआ एक सही फैसला हमें छुटकारे की और ब्लेसिंग्स की ओर ले जाता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए एक सही फैसला करते हैं, जब हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े होते हैं, तो तब हम हमारे जीवन में छुटकारे को पाते हैं, ब्लेसिंग्स को पाते हैं। कैसे होता है, आइए हम वचन में से देखेंगे कि किस तरह से प्रभु के लोगों ने, जब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, जब उन लोगों को किसी एक को चुनना पड़ा और तब उन्होंने परमेश्वर के पक्ष में रह के डिसीजन लिया, तब उनके जीवन में क्या हुआ। आइए हम देखते हैं। अगर हमारे जीवन में आज ऐसा है, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है कि किसी दो में से आपको एक को चुनना पड़ेगा, किसी एक के पक्ष में खड़ा रहना है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आज का ये वचन सुनकर आप श्योर परमेश्वर के पक्ष में डिसीजन लेने वाले हैं। आपको सही फैसला लेने में ये वचन मदद करेगा कि किस तरह से परमेश्वर के पक्ष में खड़े होने से हम हमारे जीवन में छुटकारे को पाते हैं, आशीष को पाते हैं। परमेश्वर के लिए लिया गया हुआ एक सही फैसला हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आता है, ब्लेसिंग्स को लेकर आता है मेरे प्रियो। आइए हम वचन में से देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर के लोगों ने एक सही फैसला किया। उसकी उन लोगों की जान पर आ बनी थी, उन लोगों का प्राण भी जा सकता था, लेकिन फिर भी जब उन लोगों ने परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहे, वो परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहकर उन्होंने परमेश्वर के पक्ष में डिसीजन लिया, तब क्या हुआ उनके जीवन में। आइए हम देखते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं निर्गमन की किताब, उसका 1 चैप्टर वर्ष 15 से लेके मैं पढ़ूंगी। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, तब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना, परंतु
वे दाइया परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है। वे ऐसी स्फूर्तिली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इसलिए कि दाइया परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। मेरे प्रियो, यहाँ हमने देखा कि जो फिरौन राजा था उसने इज़राइली जो दाइया थी उनको आदेश दिया था। जब इज़राइल प्रजा मिस्र की गुलामी में थी तब वो फिरौन राजा ने दाइयों को आदेश दिया था कि आप लोगों को इज़राइल में जब लड़का पैदा हो तो उसे मार डालना है और लड़की पैदा हो तो उसे जीवित रखना है। मेरे प्रियो, उस तरह से फिरौन ने आदेश दिया था। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा कि दाइया परमेश्वर का भय मानती थी और इसीलिए उस दाइयों ने क्या किया? दाइयों ने फिरौन की बात नहीं सुनी, दाइयों ने राजा की बात नहीं सुनी, राजा का भय नहीं माना। उन लोगों को पता था कि राजा को अगर पता चल जाए तो राजा उनके सर भी कटवा सकता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर यहोवा का भय मानती थी। इसीलिए उन्होंने जब भी वो इज़राइल जो स्त्रियां थी उनकी प्रसव के लिए जब जाती थी और जब लड़का पैदा होता था तो वो जीवित छोड़ देती थी, और इसी तरह से दाइयों ने परमेश्वर के लोगों के पक्ष में खड़े रहने का डिसीजन लिया, परमेश्वर के लोगों को बचाया। वो जानती थी परमेश्वर का हृदय, वो जानती थी कि ये परमेश्वर की पसंदीकी प्रजा है और हमें हमारी प्रजा इज़राइल प्रजा को बचानी है। वो परमेश्वर का भय मानती थी और इसलिए उन लोगों ने राजा की बात न मानकर परमेश्वर की बात को माना। और हमने पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों को आशीषित किया। हमने वचन में पढ़ा, पहला चैप्टर उसकी 20 और 21 आयत ये बताती है कि इसीलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। लिखा है परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की। क्यों भलाई की? क्योंकि दाइयों ने परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहने का डिसीजन लिया, परमेश्वर की प्रजा को बचाया। जब इज़राइली स्त्रियां जब प्रसव पर आ जाती थी, तब जब लड़का का जन्म होता था तब वो लड़के को जिंदा छोड़ देती। हालांकि फिरौन का आदेश था कि लड़कों को मार डालना है, फिर भी वो लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। और ऐसा करके उन्होंने परमेश्वर की प्रजा के पक्ष में खड़े रहने का डिसीजन लिया। और परमेश्वर ने क्या किया? हमने पढ़ा कि इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। दूसरा है 21 आयत में ये लिखा है, इसीलिए कि दाइया परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन लोगों को रिवॉर्ड दिया कि परमेश्वर ने दाइयों का घर बसाया, परमेश्वर ने उनके हक में भलाई की और परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य बनाया। परमेश्वर के लिए लिया गया हुआ एक सही फैसला उनके जीवन में आशीष को लेकर आया। मेरे प्रियो, आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यहोशू की किताब, उसका दूसरा चैप्टर। ये कहानी है राहाब वेश्या की। जो राहाब एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसकी ये कहानी है। जब इज़राइल के 2 व्यक्ति यरीको शहर में भेद जानने के लिए जाते हैं, तब उस टाइम की ये कहानी है। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब, उसका दूसरा चैप्टर
और वर्ष 1 से लेके मैं पढ़ूंगी। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देख। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो से राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो ने राजा से राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश को भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती थी कि वे कहाँ थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सुने की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उनके छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज के घाट तक चले गए और ज्यों हो उनके खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। वे लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र को निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने शिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुन के वो हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जो में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए तुमसे यहोवा को शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और उनका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सभी को भी जीवित रख छोड़ो और हम सभी का प्राण मरने से बचाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ एक कहानी है कि यरीको शहर में इज़राइल के 2 व्यक्ति यरीको का भेद जानने को आते हैं। यहोशुआ ने उन लोगों को भेजा हुआ था, लेकिन वहां शहर पनाह की दीवार पर एक राहाब नामक वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने इस इजरायली 2 व्यक्ति जो भेद जानने के लिए आए थे उनको अपने पास छिपा दिया था। और जब राजा के सिपाही लोग आए और राजा ने कहला भेजा कि क्या वहाँ 2 इजरायली लोग आए हुए हैं जो शहर का भेद जानने को आए हैं, जो तुम्हारे पास आए हुए हैं, उनको बाहर निकाल दो, क्योंकि वो तो हमारे देश का भेद जानने को आए हैं। तब राहाब ने उन लोगों को छिपा दिया और राहाब ने ऐसा बोला कि नहीं, वो लोग तो हमारे पास नहीं आए हैं, और आए थे वो तो चले गए। वो आए तो थे, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मेरे पास से चले गए। लेकिन राहाब ने तो अपनी छत पर, अपने घर की छत पर उन लोगों को छिपा दिया था और राहाब ने परमेश्वर पर भरोसा किया था, क्योंकि हमने पढ़ा कि राहाब ने ऐसा बोला कि यहोवा ही इस पृथ्वी का और आकाश का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो तो इजरायली स्त्री नहीं थी, एक वेश्या स्त्री थी, जो कनानी स्त्री थी, जो परमेश्वर को जानती भी नहीं थी। परमेश्वर के बारे में उसने दूर दूर से सुना था कि यहोवा एक परमेश्वर है जो इज़राइल प्रजा को मिस्र में से बाहर ले आया, जिसने लाल समुद्र का पूरा जल सुखा दिया ताकि उस समुद्र में से इज़राइल प्रजा चल के आए। उसने इस चमत्कार के बारे में, इस मिरेकल्स के बारे में दूर दूर से सुना था कि कैसे परमेश्वर ने
दूसरी प्रजाओं को, दूसरी प्रजाओं के हाथ में से इजरायलियों को बचाया है। ऐसा दूर दूर से उसने सुना था और परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया कि यहोवा ही एक जिंदा खुदा है। और इसी तरह से राहाब ने उसके राजा के नाम मानकर, हालांकि राजा को अगर पता चलता तो राहाब के प्राण खतरे में भी पड़ सकते थे, लेकिन फिर भी राहाब ने क्या किया, राहाब ने राजा का न माना, लेकिन उसने जिंदा खुदा की बातें सुनी थी कि यहोवा परमेश्वर ऐसा भला है, यहोवा परमेश्वर ने ऐसे बड़े काम किया है, और उसने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा किया और यहोवा के लोगों के यहोवा के जो लोग थे, जो इजराइल प्रजा थी, उनके पक्ष में खड़े रहने का डिसीजन लिया, उन लोगों को बचाया। और किस तरह से परमेश्वर ने उनको रिवॉर्ड दिया, चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि किस तरह से राहाब को भी परमेश्वर ने बचाया। आइए हम पढ़ते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यहोशू की किताब, उसका 6 चैप्टर वर्ष 16 से लेके मैं पढ़ूंगी। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में है वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। 22 वर्ष में ये लिखा है, तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से, वो जो उस देश का भेद लेने गए थे, कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इज़राइल की छावनी से बाहर बैठा दिया। मेरे प्रियो, यहाँ हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने राहाब को ही नहीं लेकिन राहाब के पूरे घराने को बचाया। जब राहाब ने परमेश्वर के लोगों को बचाया, परमेश्वर के पक्ष में खड़ी रही, वो परमेश्वर को लोगों को बचाने के लिए लिया गया एक सही फैसला उसके प्राणों को बचाता है। मेरे प्रियो, राहाब को भी परमेश्वर ने बचाया और राहाब के पूरे घराने को भी परमेश्वर ने बचाया। और आपको एक बात बता है, राहाब प्रोस्टिट्यूट थी, राहाब एक वेश्या थी, फिर भी जो मत्ती की किताब है उसके जो पहला चैप्टर है, उसमें जो यीशु की वंशावली है, उसमें राहाब का नाम आता है। मेरे प्रियो, राहाब एक स्त्री थी, फिर भी राहाब का नाम यीशु के वंशावली में आता है। क्या ये रिवॉर्ड कम है मेरे प्रियो? क्या ये रिवॉर्ड कम है? उस टाइम पे तो उसे रिवॉर्ड मिला ही, उसको और उसके घराने को बचा दिया गया। पर उसके बाद जब मत्ती ने जो ये किताब लिखी, तब उस किताब में परमेश्वर ने राहाब का नाम डाल दिया। यीशु की वंशावली में राहाब का नाम आ गया। ये किस तरह का रिवॉर्ड है मेरे प्रियो? जब परमेश्वर के पक्ष में खड़े होकर हम परमेश्वर के लिए डिसीजन लेते हैं, परमेश्वर के लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं, तो श्योरली परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देता है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स देता है और परमेश्वर हमें छुटकारे की ओर ले जाता है। मेरे प्रियो, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ कौन शादी करेगा? एक वेश्या के साथ कौन शादी करेगा? लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि जरूर परमेश्वर के लोगों ने उन्हें बचाया था। उसी में से हमने ऐसे देखा कि राहाब का नाम यीशु मसीह के वंशावली में आता है। तो सलोमोन ने राहाब के साथ शादी की और राहाब दावीद राजा की दादी की दादी हो गई। तो किस तरह से परमेश्वर ने उनको रिवॉर्ड दिया मेरे प्रियो? परमेश्वर के
पक्ष में जब हम खड़े रहते हैं, जब हमारे जीवन में ऐसे रास्ते आते हैं कि दो रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है, चाहे किसी दूसरी रास्ते किसी एक तरफ हमें भय हो या हमारे प्राणों पर आपत्ति आ सकती हो, लेकिन फिर भी हम उस तरफ ना देख के परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहते हैं, तो किस तरह से हमारे जीवन में हम रिवॉर्ड को पा सकते हैं, किस तरह से हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, वो हमने राहाब के जीवन में से सीखा। सिप्रा और पुआ जो दाइया थी, उनके जीवन में भी हमने सीखा, उनका जीवन भी हमने देखा और कैसे परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। मेरे प्रियो, आइए हम प्रेरितों के काम में से भी प्रेरितों का काम, उसके वचन में से हम देखने वाले हैं किस तरह से पीतर और यूहन्ना ने एक सही फैसला लिया। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम, उसका 4th चैप्टर वर्स 19 में वर्स 17 से मैं पढ़ूंगी। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। मेरे प्रियो, हम यहाँ देख रहे हैं कि पतरस और यूहन्ना की लाइफ में भी ऐसा एक टाइम आया कि उन लोगों पर शास्त्रियों और पुरनियों और सरदार लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया था, क्योंकि वो यीशु के नाम का प्रचार कर रहे थे। मेरे प्रियो, और उन लोगों ने पकड़ के उन लोगों को बोला कि अब आप लोग यीशु का नाम नहीं लेंगे। तब उन्होंने क्या बोला, हमने पढ़ा कि उन्होंने बोला कि आप ही डिसीजन लो, कि हमें परमेश्वर की सुननी चाहिए या मनुष्य की मनुष्य की बातों को सुननी चाहिए। और उन्होंने मनुष्य की बातों को ना मानकर परमेश्वर की बातों को माना और परमेश्वर की बातों का प्रचार किया। तब हमें पता है कि उन लोगों को जरूर स्वर्गीय रिवॉर्ड तो मिलने ही वाला है, लेकिन स्वर्गीय रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि पतरस और यूहन्ना का नाम आज भी हम लेते हैं, आज भी हम उन लोगों की किताब को पढ़ते हैं, उन लोगों की पत्रियों को हम आज भी पढ़ते हैं, उन लोगों को आज भी याद करते हैं, उनकी लाइफ में से हम आज भी सीखते हैं। मेरे प्रियो, क्या ये एक रिवॉर्ड नहीं है परमेश्वर की ओर से? और भी रिवॉर्ड परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना के लिए रख छोड़ा था। आइए में हम पढ़ते हैं, आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की किताब उसका 19वां चैप्टर वर्स 28 में ये लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा से सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मेरे प्रियो, यीशु ने तो इन चेलों को ऑलरेडी बता दिया था कि तुम लोग 12 सिंहासन पर बैठोगे और इज़राइल का जो 12 गोत्र थे उनका न्याय करोगे। मेरे प्रियो, ऐसा यीशु ने उन लोगों को बोला था। क्या ये रिवॉर्ड नहीं है? क्या ये ब्लेसिंग्स नहीं है? मेरे प्रियो, हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से राहाब एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके घर को बसाया, सिप्रा और पुआ के घरों को भी बसाया, उन लोगों को आशीषित किया। राहाब को ही नहीं बचाया परमेश्वर ने, लेकिन उसके पूरे घराने को बचाया। जब हम परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए एक सही फैसला करते हैं, तब सिर्फ हम ही नहीं बचते। मेरे प्रियो,
हम जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के लिए एक सही फैसला लेते हैं परमेश्वर के पीछे चलने का, तब हम खुद ही नहीं बचते, लेकिन हमारी वजह से पूरे घराने को भी बचाया जाता है। ये हमारे लिए एक रिवॉर्ड है मेरे प्रियो। राहाब एक वेश्या थी, कौन इसके साथ शादी कर सकता था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के प्रजा का साथ दिया, परमेश्वर के लोगों को बचाया, तो परमेश्वर ने उसका भी घर बसाया मेरे प्रियो। पतरस और यूहन्ना के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से परमेश्वर उनको स्वर्गीय रिवॉर्ड देने वाले हैं, और आज भी हम उन लोगों की किताब को पढ़ते हैं। हमने देखा मेरे प्रियो कि कैसे जब हम परमेश्वर के लिए एक सही फैसला लेते हैं, जब हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े होते हैं, तो कैसे हम ब्लेसिंग्स को पाते हैं और हमारे जीवन में हम छुटकारे को पाते हैं। मैं आपको आज मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपको आपके जीवन में से परमेश्वर को और या किसी और को चुनना है, तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को चुनिए, परमेश्वर के वचन में खड़े हो परमेश्वर के वचन पे खड़े होइए, तब परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स और छुटकारे को लेके आएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। मैं आशा रखती हूँ कि आज का ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आया है। मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहिए, परमेश्वर के लिए सही फैसला कीजिए कि मैं परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ना पड़े, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। जब आप परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, जब आप परमेश्वर के पीछे चढ़ेंगे, तो श्योरली परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देने जा रहा है, श्योरली परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, श्योरली परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। तो मैं आशा रखती हूं कि आज का ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, आप आज इस मैसेज को दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आशीष को पा सके और वचन में आगे बढ़ सके। सबको जय मसीह की।